हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे जनरल स्टडी के 35 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और वो एक ना एक आईएमपी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पूरे 35 प्रश्न हम देखेंगे आज के पेपर में जो मोस्ट आईएमपी है सारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन करंट अफेयर के, जनरल स्टडी के आईएमपी क्वेश्चन सब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है स्टूडेंट्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में करी गई है। तो ध्यान रखिए, संविधान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्स्ट का ध्यान रखिए, आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वापिस से कॉन्स्टिट्यूशन से आईएमपी क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देश तत्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो है 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का प्रावधान दिया गया है। जी हाँ, आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। जी हाँ, आपको बताना हिंदी के बाद, नीचे कमेंट भी करते चलिएगा, मात्र 5 सेकंड मिलेंगे वैसे आप लोगों को। हिंदी के बाद कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ध्यान रखिए, हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है बंगाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत बच्चे जो हैं तेलुगु लगा देते हैं, मगर ध्यान रखिएगा कौन सी भाषा है, बंगाल भाषा है, बंगाली भाषा है। चलिए देखिए, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी है यहाँ पर। 41% लोग जो है पूरे भारत में हिंदी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, हिंदी बोलते हैं। जबकि 2011 की जनगणना जो है इसके अनुसार संख्या बढ़कर 43% हो गई है। और बंगाली लैंग्वेज सेकेंड नंबर पर हो गई है। मराठी ने तेलुगु को तीसरे स्थान पर अपदस्थ कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन सी आ गई, तीसरे नंबर पर तेलुगु की जगह मराठी आ गई, चौथे नंबर पर तेलुगु आ गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। चलिए देखिए, एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न, विविध से प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर, जी हाँ, साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट जो है सर्वाधिक है। तो ध्यान रखिए, केरल राज्य में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न विज्ञान से आपके सामने, कौन सा रंग मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता। तो ध्यान रखिए, 3 मूल रंग है, आर, जी और बी। रेड, ग्रीन और ब्लू ये मूल कण है, मूल रंग है जिससे सारे रंग बनाए जा सकते हैं, जिसे हम प्राइमरी रंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा आपका सी ऑप्शन होगा, काला रंग नहीं आता है मूल रंग के अंतर्गत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां मोस्ट आईएमपी। देखिए 35 के 35 मोस्ट आईएमपी है और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था। जी आपको बताना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था। तो ध्यान रखिए, औद्योगिक विकास था। जी हाँ, कौन सा था, औद्योगिक विकास। कमेंट करके बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, हनुमंत हनुमंत राव समिति की सिफारिश पे किस उद्योग से संबंधित है। ठीक है, हनुमंत राय जो है समिति से अक्सर पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा उर्वरक उद्योग से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर मिस्टेक होती है, माई लाइफ स्ट्रगल। जी हाँ, ध्यान रखिए, माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है। अक्सर स्टूडेंट में महात्मा गांधी लगा देते हैं, मगर इसका आंसर महात्मा गांधी नहीं है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सीमांत गांधी आएगा। जी हाँ, क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, माई लाइफ स्ट्रगल जो पुस्तक लिखी गई सीमांत गांधी के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। जी हाँ, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति का नाम। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है राधा कृष्ण। जी हाँ, राधा कृष्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजगोपालाचार्य नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। तो ध्यान रखिए क्या है, राधा कृष्ण है। चलिए 11वां प्रश्न, ध्यान रखिए, 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा राजेंद्र प्रसाद द्वारा इन्हें भारत रत्न दिया गया था, राधा कृष्ण जी को। चलिए
देखिए ये आईएमपी क्वेश्चन, इससे अपने 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 11 का पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान रखिए शिक्षक दिवस जो है 5 नवंबर को नहीं मनाया जाता है। नीचे कमेंट करके बताइए कब मनाया जाता है। और थल सेना जो है 15 जनवरी, वायु सेना जो 8 अक्टूबर और नौसेना दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने फटाफट होगा। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो ध्यान रखें अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता। जैसे दूध में विटामिन सी नहीं है, वैसे अंडे में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा तना। क्वेश्चन नंबर 13 का ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने स्टेनलेस स्टील में बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा लोहे के साथ इसमें क्वेश्चन नंबर 14 का बी निकिल धातु मिलाई जाती है। ठीक है, कोबाल्ट भी मिलाई जाती है मगर ऑप्शन में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा लोहा प्लस निकिल प्लस कोबाल्ट रहता है, 3 धातु का मिश्रण रहता है। चलिए ठीक है, क्रोमियम भी होता है इसमें। जी चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 एलपीजी में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाते हो? तो ध्यान रखिएगा एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंत स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिए पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जो कि 1976। ध्यान रखिए 4 + 2 6, 1976 6 डेट याद रखिएगा। ठीक है, अक्सर पूछ लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, 35 के 35 आईएमपी क्वेश्चन है। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, ध्यान रखिएगा और अंत तक बने रहिएगा और लाइक भी कर दीजिए फटाफट। ध्यान रखिए आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का डी दृष्टि पटल मतलब रेटिना पर आँख का किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्रीय बैंक है? जी हाँ, कौन सा एक केंद्रीय बैंक है? तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है 18 का डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का एक केंद्रीय बैंक है या केंद्रों का बैंकों का बैंक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, मोस्ट आईएमपी देखिए कास्टिक सोडा। जी हाँ, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका सूत्र ध्यान रखिएगा NaOH। ध्यान रखिए कभी कभी सूत्र भी पूछे कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह यहाँ पे NaOH आ सकता है, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की मदद से भोजन बनाते हैं? तो ध्यान रखिए इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण या फिर में फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा अधिकतम मात्रा यूरिन में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। आपको बताना स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा इसके लेखक जो है भास्य हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का बी भास। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आईएमपी देखिए राजा खारवेल का नाम किस लेख के साथ जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखिए राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुफा अभिलेख के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 का सी। इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर की स्थापना का निर्माण में सहयोग किसने दिया था? तो ध्यान रखिए चंदेल शासकों ने दिया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25वां। जी हाँ, 25वां प्रश्न आपके सामने भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी किस मार्च को दी गई थी? तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का वर्ष 1931 में फांसी दी गई थी, 23 मार्च। चलिए अगला प्रश्न है लंदन में जनरल डायर को गोली मारकर किसने मारा था? तो ध्यान रखिएगा इसे मारा गया था उधम सिंह द्वारा, सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आईएमपी ध्यान रखिए केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिए प्रदूषण मंत्रालय के अंतर आता है, तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंदर आता है प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट के अंतर्गत। ठीक है, 28वां प्रश्न देखते हैं। चलिए स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो ध्यान रखिए इसका करेक्ट आंसर असहयोग आंदोलन।
अगला प्रश्न 29वां, जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के अक्सर पूछा जाने का प्रश्न है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है गुप्त शासक में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो ध्यान रखिएगा, इनके विनाश का कारण था क्वेश्चन नंबर 30 का डी, अग्नि। इसे जला दिया गया था बख्तियार खिलजी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, पुरुष में किस जीन का संगठन होता है? ध्यान रखिए, पुरुष में X+Y जीन का संगठन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का बी। अगला एमपी प्रश्न है, कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? तो ध्यान रखिए, इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का सी, ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है। जी हाँ, सबको ब्लड दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? तो ध्यान रखिएगा, दिन में होती है। चलिए अगला प्रश्न है, कितने जूल कार्य करने से 1 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4.2, बी करेक्ट आंसर है बच्चों। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है? एमपी क्वेश्चन की लिस्ट में प्लीज़ इसे डाल दीजिएगा, अक्सर मिस्टेक हो जाती है। तो अगर दूध से क्रीम हटा देंगे तो इसका घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट 35 क्वेश्चन की सीरीज़ आप लोगों की स्टार्ट हुई है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा। 10 मिनट में आपके 35 आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।